हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज इसी के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा 26/8/2012 को जो पेपर ईएसआई का हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे पहले मैंने 2012 का 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज दोस्त जो है कि मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक चलूंगा, देखूंगा कहाँ तक चलता हूँ। और इसमें वही क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा में ईएसआई में पूछा गया है। ठीक है दोस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आज जो है हम 26 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं और पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसी को कराने वाले हैं। और एक क्वेश्चन के बारे में कई सारे डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्त, आपका 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा। यानी कि यहाँ पे ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये इसका अगर आंसर की हम बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने कहा था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 27 नंबर में कहा गया है, किस प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेता की हाल में मृत्यु हुई थी। तो ये भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर में पूछा गया है, कुल्लावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ है किस भाषा में, यानी कि किस भाषा की फिल्म में है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये भी तो करंट अफेयर्स ही है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो कुल्लावेरी डी जो है ये एक प्रकार का गीत है और ये यूट्यूब पे जो बात करें हम आपको तो तमिल भाषा में ये प्रचलित हो गया है। ठीक है दोस्त, तो इससे इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 29 नंबर में कहा गया है, एक टिकट में PNR लिखा जाता है, मतलब पिन जिसे बोल सकते हैं आप। पिन नहीं है ये PNR में पी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो जो पी होता है ना दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा आप कि पी ये एक पैसेंजर के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब बताएंगे कि PNR में पी का क्या मतलब हुआ। तो एक प्रकार का ये पैसेंजर है। अब देखिएगा, यह जो होता है पैसेंजर नाम को रिकॉर्ड करता है। यह एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम पे आधारित है। डेटाबेस को ये रिकॉर्ड करता है। इसमें यात्री या साथ में जो भी व्यक्ति है उसके बारे में समूह के लिए प्रदर्शन पुस्तक शामिल के रूप में ये होता है। ठीक है दोस्त, ये पी जो होता है ये पैसेंजर को बताता है। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपका अगला पेज जो है ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर से हम चलेंगे। 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है, फ्रायड, देखिएगा, फ्रायड एंड प्रेजुडिस इसके द्वारा लिखा गया था। यानी ये किताब है, ये फ्रायड एंड प्रेजुडिस किसकी किताब है दोस्त। तो ये जो किताब है ये ऑस्टिन की किताब है। किसकी किताब है दोस्त, ऑस्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एक पुस्तक है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है दोस्त ये चेतन भगत की पुस्तक हो जाएगी। किसकी पुस्तक हो जाएगी, चेतन भगत की पुस्तक हो जाएगी। तो चेतन भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, चेतन भगत जो है एक मशहूर उपन्यासकार या लेखक के रूप में भी जाना जाते हैं। इनकी ये द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत ने इसे
हाल ही में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। आपका 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है क्वीन ऑफ टॉक। क्वीन ऑफ टॉक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये देखिए, ये कितने सारे किताब पूछे गए हैं राइटर्स के बारे में। तो क्वीन ऑफ टॉक जो है यह सुषमा स्वराज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सुषमा स्वराज के द्वारा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये जो है क्वीन ऑफ टॉप ओपेरा विनफ्रे को कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वीन ऑफ टॉप जो है ओपेरा विनफ्रे को कहा जाता है। और ओपेरा विनफ्रे एक अमेरिकी मीडिया है, उद्योगजनक है। ये वार्ता शो मेजबान, अभिनेत्री, निर्माता वो मानप्रोवेमी भी है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया? तो सुषमा स्वराज के द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए 33 नंबर, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो दोस्त आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे दोस्त? मोहम्मद यूनुस थे। इन्होंने 2000 ईस्वी में, ठीक है, कब? 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। कौन सा पुरस्कार मिला था? गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला था, ध्यान रखेंगे। कब मिला था? तो 2000 ईस्वी में। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 34 नंबर में क्या कहा गया है? महामाना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महामाना के नाम से जो है मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय जो है 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वनाथ जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता भी रहे थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामाना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। यानी ये पहले और अंतिम व्यक्ति है जिन्हें महामाना कहा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकारी विस्फोट कांड हुआ था? तो ये करंट अफेयर है, इसे छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, कंपनी रिसर्च इन सोशल किसके निर्माण से संबंधित है? तो कंपनी इन रिसर्च सोशल जो है यह जो है ब्लैकबेरी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्त? तो ब्लैकबेरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 37 नंबर में सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो सुंगलू समिति की जो नियुक्ति है वह 2010 में किया गया था। कॉमनवेल्थ खेल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा फॉल्स जो है यह फ्रांस में स्थित है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नियाग्रा जलप्रपात ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह एक जलप्रपात है। ठीक है, और यह प्रपात किस नदी पे है? तो ये नियाग्रा नदी पर ही बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 39 नंबर, देखिए भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वह टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। क्या है दोस्त? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें जानिए। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें हम, तो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि नमः सप्रोतसम दीप्सम है। क्या है दोस्त? नमः अस्पृशम दीप्तम है। इसको भी ध्यान रखेंगे।
इसको लिख ही देते हैं हम। क्या है दोस्त? नमः, नमः स्पृशम और दीप्तम, दीप्तम ये भी वाक्य है, उसी के नाम के बदले में है। चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहा है। 40 नंबर में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन BRIC यानी ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो जो है ब्रिटेन, इसमें ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है। 3 नंबर हो जाएगा। तो आखिर ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो देखिए, इसका जो है, इसमें ब्राजील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका इसमें है। कौन कौन से है? ब्राजील हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है ब्रिटेन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन इसमें नहीं है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए, आप किस राज्य में रहते हैं उस राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष जरूर बताएंगे। वैसे आमतौर पर बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं। 42 नंबर में है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे देखिएगा 3 शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 शेर। अगर हम बात करें, अशोक चिन्ह जो है भारत का राजकीय प्रतीक भी है। क्या है दोस्त? राजकीय प्रतीक भी है। इसको सारनाथ से मिली अशोक के जो स्तंभ है उसी से लिया गया है। अब बात करें दोस्त, मूल रूप से इसमें 4 शेर है। कितने शेर है? 4 शेर है। तो वही ये बात कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें कितने शेर है। देखिएगा दोस्त, तो मुख्य रूप से इसमें कितने शेर हो जाएंगे? 4 शेर हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आंसर में हमने लिखा है 3 शेर, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का? दोस्तों, इसका आंसर सुधार लीजिएगा, 4 शेर हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, इसमें 4 ही होना चाहिए, 4 होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका 43 नंबर में कहा गया है, 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1922 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी स्थापित हुआ था, वह उसके जो संस्थापक है वो कौन हो जाएंगे? तो मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्त, ध्यान रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहा है। कह रहा है, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? तो पाकिस्तान का नाम जो है रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। रहमत अली पाकिस्तान राज्य गठन के सबसे पहले समर्थक भी रहे हैं। वह एक मुस्लिम पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे जो 1932 ईस्वी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग किया है। कब किया है? 1932 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। 45 नंबर में पूछा गया है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है, ध्यान रखेंगे दोस्त, 26 जून, ये डेट भी याद रखेंगे दोस्त, 1975 यानी 1975 को घोषणा किया था। और 21 मार्च 1977 को इसने क्या किया था? ये खत्म किया था। और ये दोस्त देखिए, एसआई में ये पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया दोस्त। आरपीएफ एसआई 2024 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। ठीक है, सॉरी, हाल ही में 2025 में न हुआ है, इसका एग्जाम 25 में हुआ है, फरवरी में पूछा गया। तो फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया था दोस्त कि जो इंदिरा गांधी की सरकार ने जो आपातकाल लगाया था, कितने दिनों के लिए लगाया था? तो 21 माह के लिए लगाया था दोस्त। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्त,
21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित किए गए थे। तत्कालिक राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तत्कालिक भारतीय प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी। और उस समय किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया था? तो आर्टिकल जो है 352 का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय हो जाएंगे दोस्त? तो 22 अध्याय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो भारतीय सरकार के द्वारा दोहरी नागरिकता जो है 2005 में इसे स्वीकृत की गई है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2005 में, कब दोस्त? 2005 में संशोधन करते हुए क्षेत्र की तुलना में रक्त के अधिकार को, जिसे नागरिकता के संदर्भ में प्राथमिकता दी गई। भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एक समान है, नागरिकता उपलब्ध कराने का बात करता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कितने हैं? तो 19 है, जिसे वाक की स्वतंत्रता भी कहा गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इससे 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 49 नंबर में क्या कहा गया है? आरटीआई कानून, देखिएगा आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? यानी सूचना के अधिकार की बात कर रहा है, तो सूचना के अधिकार जो है 2005 में प्रभावी हो गया था। कब दोस्त? 2005 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है स्पीकर करता है। कौन करता है दोस्त? तो स्पीकर करता है लोकसभा में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, लोकसभा जो होते हैं, लोकसभा के नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर हम बात करें 118 के अनुसार संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अब हम बात करें दोस्त इसके अगले क्वेश्चन की 51 से लेकर के आगे की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। जितना छोटा वीडियो रहेगा आपके लिए सही रहेगा और आप देखेंगे भी। ठीक है दोस्त, तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही ला रहे हैं इसको, तो आप मेरे चैनल से बने रहें। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।